मोनिका जी के साथ हम जो त्रिकोणा पार्क है कुछ और लोगों से बात करेंगे। सर शुभ नाम क्या आपका? जितेंद्र माथुर। जितेंद्र माथुर जी हैं। हाँ जी। बहुत अच्छा नाम बताया आपने। तो आप बताएं कि इस बार जो है इस पार्क में क्या क्या दिक्कतें हैं? सबसे ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पे अभी जो हाउस कीपिंग का ज़रूरत है, हाँ, क्योंकि बहुत सारी गंदगी रखी रहती है। गंदगी लोग रहती का शाम के समय, सुबह के समय लोग आते हैं वॉकिंग करने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए। शाम के समय थोड़े से दूसरे लोग आते हैं, कुछ गंदगी फैला के गंदगी जाते फैला हैं। के। और ये जो भी फुटपाथ का जो काम चल रहा है पेडेस्ट्रियन, इसको तो बहुत दिन से रिपेयरिंग करने का रिपेयरिंग जरूरत है। होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है। बाकी प्लांटेशन वगैरह ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, नहीं, बट टॉयलेट की भी सबसे लोगों ने कहा कि यहाँ होना चाहिए, जितनी भी सीनियर सिटीजन हाँ। है कि टॉयलेट की व्यवस्था भी होनी तो चाहिए। ये थोड़ा सा हाउसकीपिंग, क्योंकि काफ़ी लोग पहले से यहाँ पे नंबर बढ़ गए लोगों का आने का, तो उस हिसाब से सपोर्ट एक चाहिए कि हाउसकीपिंग और पाथवे पूरा अच्छा नीट एंड क्लीन। शाम के समय का थोड़ा सा ज़्यादा जरूरत मोनिका है। जी चुनाव लड़ रही हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं, अच्छा, तो इनको समर्थन मिलेगा आपको? बिल्कुल। अगर हमको एश्योरेंस मिलेगा कि ये सब चीज़ें ऐसे अच्छे रहेंगे तो डेफिनेटली हम लोग सपोर्ट मोनिका करेंगे। जी बता रहे हैं कि आपको समर्थन देंगे अगर यहाँ का जो फुटपाथ है या जो हाउस कीपिंग की इन्होंने बताया कि शाम को बहुत ही कूड़ा होता है और गंदगी लोग फैला के जाते हैं। जी जी। नहीं, तो इसके लिए एक तो प्रॉपर गार्ड की व्यवस्था की जाएगी। जो भी मतलब बाहर ये रेडी पटरी वाले लोग होते हैं, जो भी मजदूर लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, पार्क में आते हैं अंदर और अपना जो भी खाना पीना करके गंदगी फैला के चले खाना जाते पीना हैं। नहीं, वो हाँ, गलत जो काम भी करते हैं। हाँ, मतलब वो चीज़ मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं खाना खाने समझ तो अच्छी बात है। नहीं, लेकिन फिर भी मेन गंदगी नहीं करनी चाहिए। खाना भी खाएंगे आप, कुछ भी करें, जो भी कूड़ा है आपका, जो भी कूड़ा करकट है, उसे आप जाके प्रॉपर डस्टबिन में डालें। और जो ये जो वॉकिंग ट्रैक ये है जो हाँ वॉकिंग ट्रैक ये भी है, बनना चाहिए। ये बनना चाहिए। ये अब नहीं बनना चाहिए, ये पिछले जो 5 साल निकल के गए हैं, ये अब उसी टाइम बनना चाहिए था। इनका आश्वासन है ये करेंगी सर, तो बिल्कुल, इनको आपका समर्थन मिलेगा। श्योर। अच्छा, इसके अलावा बस एक आधा मिनट और इस क्षेत्र में और क्या क्या समस्याएं हैं? गंदगी का जो कचरा अभी कई कई जगह पे जो इकट्ठा रहता है, वो नगर निगम की जो गाड़ी आती है, वो गाड़ी कभी उठाती है, कभी वो आधा कचरा तो फैला के जाते हैं। दूसरा ट्रैफिक का एक इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पूरा अनसेफ रहता है कि गाड़ी और का सातों दिन मार्केट लगता है यहाँ पे। सातों दिन मार्केट लगता है। पार्किंग, आपने काला पत्थर का सिचुएशन देखा होगा, वहाँ पे इतना चौड़ा रोड होने के बावजूद गाड़ी निकालने में दिक्कत रहता दिक्कतें है। होती हैं। वहाँ से उस रोड को पार करने में कम से कम अगर पीक आवर में निकलेंगे तो आधा घंटा तक लग जाता है। मैम, अतिक्रमण बहुत ज़्यादा है, जी जी तो उसको दूर कराइए। जी जी, अतिक्रमण पे पूरा काम किया जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या यहाँ अतिक्रमण की ही अतिक्रमण और है। कूड़ा की है। जी जी, जी जी, साफ सफाई और अतिक्रमण यहाँ की। हाँ जी, चलिए चलिए। मोनिका जी, इनका एश्योरेंस है कि करेंगी सर। थैंक यू सर। कुछ और लोग बात करना चाहेंगे? अशोक अग्रवाल। अशोक अग्रवाल जी, जी। खुश दिख रहे हैं आप। जी। खुश दिख रहे हैं आप, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक। जी जी अच्छा, ये बताइए, आप यहाँ घूमने आते हैं। जी। मोनिका जी इस बार यहाँ से प्रत्याशी हैं, वार्ड 99 से निर्दलीय उम्मीदवार है, अच्छा जी। तो इनको सपोर्ट करेंगे? हाँ हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। अच्छा, क्यों सपोर्ट करेंगे? एक तो पार्क की जो मैं हालत देख रहा हूँ, हाँ हाँ ये पिछले कई महीने से हाँ। मतलब जगह जगह पत्तों के ढेर बने हुए हैं, सफाई नहीं होती, क्यारियों में पानी नहीं दिया जाता, जी, जी। और ये जो वॉक के जो रास्ते हैं ये सब उखड़े पड़े हैं, Walking ज़्यादातर track। वॉकिंग, हाँ ये सब उखड़े पड़े हैं। तो इस तरह की चीज़ें ही हैं सारी। तो ये और करेंगे, इनको दूर करेंगे ये? हाँ, मुझे उम्मीद है कि अगर आप आई तो जरूर करेंगे। जी 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 जी। अच्छा, यहाँ पे एक टॉयलेट होना चाहिए, लोगों का कहना है। हाँ बिल्कुल होना चाहिए टॉयलेट, क्योंकि ये लोग बाग कोई ये तो है नहीं कि यहाँ 5-10 मिनट के लिए आते हैं। जी जी, 1-2 घंटा घंटा तो घंटा हाथ हाथ करते ही हैं, तो अब किसी को टॉयलेट आ Senior रहा है citizen को तो जो हाँ, आती है। जी 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 जी। ये बात। मुनके जी, आपका कहना है अग्रवाल जी का, यहाँ पे टॉयलेट होना चाहिए? जी जी, नहीं बिल्कुल टॉयलेट होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं भी होती हैं। जी जी जी, तो उसके लिए टॉयलेट की व्यवस्था बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारी बेसिक नीड है, जी जी तो उसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जरूरी है। जी, और जैसे कि अंकल ने बताया, ट्रैकिंग, ये जो हमारा ये तो पिछले 6-7 महीने से बहुत बुरी हालत है पार्क बहुत की। बुरी और अब जाके बनना शुरू हुआ है। जी, जी। ये जो अग्रवाल काम जी, पिछले 5 सालों में होने चाहिए, वो इलेक्शन के टाइम पे शुरू हो रहे जो हैं। कि नहीं होना चाहिए, पहले होना चाहिए। बिल्कुल। अग्रवाल जी, पहले आपका होने बहुत बहुत चाहिए। धन्यवाद। और मैं चाहूँगा कुछ और लोग से बात करेंगे। हाँ सर, आ जाइए। आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम अनुभव है। अनुभव, इधर आ जाओ। अनुभव, आप यहीं रहते हो? हाँ, मैं अब ये बताओ, इस समय पार्क में और पूरे क्षेत्र में क्या समस्या है? देखिए, पार्क के अंदर तो पहले समस्या थी। ये जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, हाँ हाँ, ये कम से कम इसको 8-9 महीने हो गए थे, अभी भी अधूरा है। और ये अभी भी अधूरा ही है। और यहाँ पे जो रेजिडेंट्स हैं हाँ हाँ। वो बहुत एक्टिव हैं, हम्म, और रेजिडेंट अपने पैसे ही कंट्रीब्यूट करके काफ़ी देख रखाव इस पार्क की कर रहे हैं, वरना इस पार्क का हाल ऐसा ही होता जैसे स्वर्ण जयंती पार्क का हुआ है। तो जो पार्क, हमारे जो ग्रीनरी और जो हमारा जो
ये जो हमारा जो ग्रीन एरिया कम होता जा रहा है, या हमारे पास ये जो पेड़ों के लेके एनवायरनमेंट समस्या है, इसमें पार्कों का देख रखाव और इसके अंदर जो पैसे की एलोकेशन होनी चाहिए उसका पता नहीं लग रहा कि वो कहाँ जा रही है, कैसे हो रही हैं चीज़ें। जो नगर निगम द्वारा फंड आता है उसका यहाँ कोई उपयोगिता दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ पे जो रेजिडेंट हैं वो इतने जागरूक हैं कि उन्होंने अपनी कमेटियाँ बना के सारी चीज़ें करवा रहे हैं। उसमें फिर ये झूले अभी लगे हैं, ये फिर जब हम इसके अंदर बहुत फॉलोअप करना पड़ता है, तो उसका फॉलोअप करके तब ये लगे हैं। अब आप ये देख रहे हैं वो जो है वो एक डिज़ास्टर वेटिंग पे है। ये जो छतरियाँ बनी हुई हैं इनकी, उनके इतने कमज़ोर हो गए हैं कि वो किसी भी दिन गिर सकते हैं। ओके, मोनिका जी इस बार चुनाव लड़ रही हैं 99 से पार्षद के लिए, तो कुछ बदलाव चाहेंगे इस बार करना? हाँ बिल्कुल, बदलाव क्यों नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास एजेंडा है और आप उस पर काम करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको आप बताइए। जवाब दीजिए। नहीं। ये कह रहे हैं कि हम लोग कंट्रीब्यूट करके करते हैं, निगम के द्वारा कोई काम नहीं होता है। नहीं, मैं वही बोलना चाहती हूँ, जब निगम के द्वारा हमें फंड मिलता है तो ये काम पूरे क्यों नहीं किए गए हैं, और ये जो अब शुरुआत हुई है ये काम पिछले 5 सालों में पूरे क्यों नहीं किए गए हैं। जब क्यों हमारी ऊपर से लेके नीचे तक जो सरकार है वो बीजेपी की है, हमारे जो पार्षद हैं वो भी बीजेपी के हैं, तो उनको तो इतनी दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना काम करवाने में, तो उनको तो सबसे पहले ये काम करवाना। और अभी आपको ये पता होगा महागुण मेंशन 1 में एक ये जो नाले जाते हैं यहाँ पे पूरी दीवार गिरी, उसके अंदर 5 गाड़ियाँ डैमेज हुई बुरी तरीके से। ये एक सौभाग्य की बात है कि वहाँ पे उन गाड़ियों में उस वक्त कोई भी बंदा नहीं था, सब मर वरना वो ख़त्म हो जाते। ये जो नाले जा रहे हैं और ये पूरी आप ये बाउंड्री वॉल देख रहे हो, यहाँ पे सारे रेजिडेंट्स की गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। यहाँ पे ये अब सबसे बड़ी समस्या हो जाएगी क्योंकि नाला साथ में जा रहा है, नाले की वजह से वो सारी जो बाउंड्री वॉल्स है वो सारी कमज़ोर हो चुकी है। तो ये इसका एक अस्थायी समाधान के लिए कि पानी का निकासी हो, जिससे कि कम से कम दोबारा ये घटना न हो, क्योंकि अगर कोई अंदर होता तो मर जाता वो। नहीं बिल्कुल बहुत। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये इंजीनियरिंग का सबसे घटिया नमूना है, जो कि इतना बड़ा उसका सीवर के ऊपर इन्होंने वॉल कंक्रीट किया। राइट। चलिए, वो मतलब कोई भी बच्चा या कोई बारिश हो रही है, तेज बारिश हो रही है, वो तो दिखाई नहीं देगा, वो तो क्लियर कट एक्सीडेंट है। तो ये सब चीज़ों को मोनिका जी नगर निगम में पहुंचकर आप दूर करेंगी? जी बिल्कुल, मैं जो भी मेरे क्षेत्र की जो समस्याएं हैं बहुत उनको बढ़िया पूरा बोला। करूंगी। और कि भाई नहीं ये जागरूक है। हाँ, जागरूक है। हम लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, हमें भी परिवर्तन लाना पड़ेगा। अभी पहले रेजिडेंट्स ने बोला था कि यहाँ पे टॉयलेट की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि काफी बड़े बुजुर्ग आते हैं और कईयों को डायबिटिक प्रॉब्लम है, किडनी की प्रॉब्लम है, और उनको ये सुविधा चाहिए होती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस पे खरी उतरेंगी। चलिए मोनिका जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। कुछ और लोगों से हम बात करने का प्रयास करते हैं। काशीराम जी, बहुत बढ़िया नाम है आपका, यहीं रहते हैं आप? हाँ, यहीं रहता हूँ। क्या समस्या है पूरे क्षेत्र की? पूरे क्षेत्र की समस्याएं तो वैसे बहुत हैं, जैसे ये पार्क ही देख लो, इसमें कोई डेवलपमेंट नहीं है, पानी नहीं है, पानी के बगैर ये देखो कहीं पे भी बारिश हो जाती है तो पानी आ जाता है ना। और दूसरे समस्या और भी हैं, जैसे ये गटर के खुले हुए हैं सारे नाले, अभी उन्होंने बताया है। अब बाकी एक और चीज़ देखोगे ना, इस पार्क के चारों तरफ ना सीक्रेट बीड़ी वाले बैठे हुए हैं। आप जब वॉकिंग करते हैं ना, इतनी स्मेल आती है कि हम वॉक कर रहे हैं हेल्थ के लिए और उधर से हम सिगरेट की स्मेल सूंघ रहे हैं। वहाँ उस कोने पे जाइए, आप इस कोने पे जाइए, इस कोने पे जाइए, सारे में वही बैठे हुए अंदर बैठे हुए सिगरेट वाले। ये सिगरेट वाले पार्क से दूर होने चाहिए। मैम इस बार ये चुनाव लड़ रही है यहाँ से। हाँ, ठीक है, अच्छी बात है। तो चुनाव लड़, बिल्कुल समर्थन करेंगे। देखिएगा बात ये है कि कैमरे के सामने बोल रहे हैं करेंगे। नहीं सुनिए, चुनाव के बाद वो भी तो गायब हो जाते हैं। तो आप भी गायब हो जाएंगे। मतदाता, अभी आप देखिएगा, मतदाता भी जिस पे विश्वास करता है, इसीलिए हमने मतदाता नाम रखा है, क्या उसी को तो वोट देता है। ये कह रहे हैं चुनाव के बाद आप भी गायब हो जाएंगे। नहीं अंकल, ऐसा है, हम लोगों ने जो प्लान किया है, हम लोगों ने प्लान किया है, इनकी बात भी सुन लीजिए। जो भी हम लोगों ने प्लान अंकल हमारा ये है कि जो भी हमारे यहाँ 15 सोसाइटियाँ आती हैं, तो हम 15 सोसाइटी में 2-2 रिप्रेजेंटेटिव रखेंगे। इससे क्या होगा, जो भी आप लोगों की समस्याएं होंगी वो आप लोग उनको जाकर बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा
भागना पड़े, एक मुझे लगता है तो वो लोग आपकी जो भी समस्याएं होंगे वो हम लोगों तक पहुंचाएं, जिससे हमें भी ये सारी चीजें पता नहीं कि हमारे क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं होंगी। RWA पहुंचाती रहती है। जैसे यहाँ पे इतनी सोसाइटी बनी है ना, यहाँ पे गटर सिस्टम बिल्कुल बकवास है। बकवास है, बिल्कुल मेरे सही बात है। फ्लैट में नीचे से गैस उसमें से निकलती रहती है बाहर। बताइए, और मैं सोसाइटी को कि वो नीचे आगे नहीं जा रहा। थोड़ा RW से इतना ऊपर उठ के डेवलप काम हो करना गया, पड़ेगा। इतनी सोसाइटी है, RWA के पास इतना पैसा है, उनसे पैसा लो ना। आप डेवलपमेंट चार्जेस तो गवर्नमेंट ले ही रही है ना। तो वो मेरे से मतलब सेकंड फ्लोर समझो आप, फर्स्ट है वैसे, अपर ग्राउंड, और वो वहाँ पे भी टॉयलेट से भी एकदम पानी यूं छलकता रहता है। बताइए। और ये post कई कॉलोनी साल की हो स्थिति गए, है। क्या के थक गए, वो नीचे सफाई करा देते हैं अपने अपने हिस्से में। राइट, कहते राइट। आगे तो चल ही नहीं रहा। राइट, गटर तो आगे चली कहने का मतलब ये है कि जो इन्होंने बताया, तो गटर ऐसा की मुझे लगता है अगर मेरे यहाँ है तो दूसरों के यहाँ भी होता होगा। दूर करेंगे आप, जी और बिल्कुल। वो बिल्कुल नहीं होगा कि कह के चले जाते हैं। नहीं नहीं नहीं, देखिए कह के हम चले जाएंगे, फिर 5 साल बाद हम कैसे आएंगे? नहीं, 5 साल बाद आपको हमें तो नहीं, हर हमें महीने अपना आना है। नहीं नहीं आपने अपने नहीं नहीं घोषणा पत्र में लिखा है जो कि हर महीने हम वो आएंगे। हमने ये घोषणा पत्र में इसीलिए लिखा है कि हम हर सोसाइटी में जाकर एक महीने में एक जाकर बढ़िया, मीटिंग करेंगे। अगर वेंडर्स के लिए कहीं पे स्पेस हो जाए ना कि भाई यहीं खड़े होंगे आप, उसका ऐसा आगे नहीं है, नहीं यहाँ भी जहाँ मर्जी है वहीं पे खड़े जैसा कि होंगे। अंकल जी ने बताया कि यहाँ हम वॉक करने आते हैं, लोग सिगरेट पीते हैं, सिगरेट कुछ भी बीड़ी के करते हैं, साथ तरफ जोन लेकिन वहीं मैं चाहती हूँ इस यहाँ चीज तो के लिए रात एक को वेंडर, दारू भी पीते हैं। जी हाँ हाँ, राइट, तो राइट, उनको पब्लिक प्लेसेस पे ये सारी चीजें अलाउड होनी ही नहीं, नहीं नहीं, चाहिए, क्योंकि अलाउड smoking नहीं जो- है, अलाउड तो है ही नहीं। मतलब तो मगर उसका- सुनो तो, उसका लॉ एंड ऑर्डर का सख्ती से हाँ, इस्तेमाल उसे कोई होना देखने चाहिए। वाला नहीं है। और जो एक्टिव स्मोकर्स हैं वो तो अपने लिए करते हैं, लेकिन जो पैसिव स्मोकर हैं हम लोग, क्योंकि वो उनका जो स्मोक है, उनका जो धुआं है, वो हम लोग इनहेल करते हैं और हम अनहेल्दी हो रहे हैं। ओके ओके मैम, जवाब यहाँ दीजिए। पे एक जो डोनेशन बॉक्स रखवाया जाए, जो भी लोग आते हैं अपना उस बॉक्स में जो अपनी मर्जी से कोई डाल जाएगा, ये नहीं डालेगा तो कोई बात बॉक्स नहीं। में उड़ जाएगा, ये लोग ATM लेके चले जाते हैं। जी जी अंकल। नहीं, देखो कुछ तो इवेंट बेट्स तो हमेशा राइट, लगे ही राइट। रहेंगे। मुनके आप जी, एक अच्छा तो करने की सर ने कोशिश बहुत अच्छी बात कीजिए। बोली है कि जो पार्क के अगल बगल जो बीड़ी सिगरेट वाले हैं, वो बीड़ी सिगरेट वाले, बनाई हुई है। सर वो जो बीड़ी सिगरेट वाले हैं, सिसोदिया जी, सर एक सेकंड, जो आपने बात बोली है कि जो बीड़ी सिगरेट वाले हैं उनको दूर किया जाए, नंबर 1 बात। और जो सोसाइटी में RWA है, RWA से ऊपर उठ के आपको काम करना है, क्योंकि RWA अच्छा काम नहीं कर रहा है। अगर करता होता तो गटर की इतनी स्मेल या पानी नहीं आता। नहीं, आप इधर जाएंगे गौर ग्रीन के बाहर देखिए, सारा अभी उन्होंने सफाई करा के और वो सब वो भी किया, पुताई भी कराई है उसमें। आप देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और उसके आप सामने चले जाइए 2-3 सोसाइटी, इतना अतिक्रमण गंदा, बहुत है। इतना गंदा है, अतिक्रमण तो छोड़ो, सिसोदिया जी, आ जाओ। गंदा बहुत ज्यादा है। इनका हो गया। हाँ, नहीं, कुछ बोल लेते हैं आप। हम ये बोल रहे हैं हाँ, आ जाओ, आ जाओ। है ना? बाबूजी बोल रहे हैं, वो उन्होंने जैसे बोला। हमारी कमेटी है उसमें एंट्री करते हैं, हर महीने में पैसा देते हैं। कमेटी वो पैसा वो है बात अपना ठीक अपना लगा है, देते वो हैं, ठीक है। उसमें एक बना रखा है। चलिए, आप लोग का सुझाव है उनका जी, उस पर आप विचार करिएगा। मेंटेनेंस के लिए, मेंटेनेंस के लिए। या RWA से ले लो ना पैसे के, हर जितने भी सोसाइटी हैं सब वो दे मंथली, सब इसके लिए। बस अल्टीमेटली इनका ये कहना है कि हमारा और भी पार्क अच्छा दिखे, और ज्यादा अब उसके लिए चाहे आप खुद करो, चाहे नगर निगम से करो, या RWA से लो, हाँ, या यार, किसी से भी एक- कंट्रीब्यूट एक- करो। एक बहुत बड़ी बात मिली है। हुई हाँ, है, एक बात ये, लेकिन यहाँ डेवलपमेंट देखिए, नहीं यहाँ हो पे रहा। इतने पेड़ हैं, किसी पेड़ पे आप घोंसला दिखा दो चिड़िया का। नहीं है, सब चिड़िया गायब हो गई। क्यों गायब हो गई? चिड़िया को पानी चाहिए, खाना चाहिए, जी। खाने के लिए है नहीं। खाने के लिए क्या चाहिए? उन्हें फल के पेड़ होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत चारों अच्छी तरफ। बात कही आपने। चारों तरफ फल के, फलदार वृक्ष नहीं आप इसके पुराने टाइम में जाइए पार्कों में, चारों तरफ फल के, सहतूत के, आम के, जामुन के पेड़ लगे होते थे पहले, सड़कों के किनारे लगे तो होते ये थे। पार्कों में चिड़िया- फलदार वृक्ष भी अब लगाइए चिड़िया मैम। करे कि यहाँ आके ना तो बेचारी को पानी मिल रहा है और ना वो मिल रहा है, आपको खाना मिल रहा है। चलिए मैम, तो यहाँ पे आप जो फलदार वृक्ष भी लगाएंगे, जिससे कि प्रकृति का जो सिस्टम है वो कंटिन्यू वाटर हार्वेस्टिंग भी नहीं हो रहा है यहाँ यस पे, यस यस, है ना? उसकी व्यवस्था होनी जो हमारे जो बाथरूम का पानी है उसको तो हार्वेस्ट कर सकते हैं हम। चलो टॉयलेट का आप गटर में चला जाए, तो जो बाथरूम का उसको हार्वेस्ट करके रिसाइकल करके फिर से सप्लाई हो जाए पार्कों में। दिल्ली में हो रहा है, दिल्ली के पार्कों में ना सारा। अब जैसे यहाँ पे ट्यूबवेल पे डिपेंड है, अगर गवर्नमेंट की सप्लाई आ रही हो तो रोज पानी डाल सकते हैं। अब ये छोटे छोटे पेड़ है ना, ये पनप ही नहीं रहे, देखो ये बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, झाड़ियाँ बिल्कुल। थी, सारे में मैं खत्म हो बिल्कुल, बहुत सारी दिक्कतें हैं जो सामने आ गई, उन सबको मैम आप पूरा करेंगी। कम से कम 3 चीज़ यहाँ जरूर करिएगा। मैं दोबारा बोलना चाहूँगा, यहाँ टॉयलेट, फलदार वृक्ष और जो बीड़ी सिगरेट जो पीते हैं वो, और एक तरह से हाउस कीपिंग, इसमें हो काम
जरूर करिएगा मोनिका जी, ये हमारी तरफ से प्रयास है। साइकिल का एक प्लांट जरूर लगना चाहिए। इंद्रपुरम इतना बड़ा है, कहीं ना कहीं जगह ईंधन के आसपास में तो मिल जाएगी। तो वाटर हार्वेस्टिंग का अगर सिस्टम हो जाए, सारा पानी वहाँ जाए और फिर वापस पार्कों को तो दे सकते हैं ना सप्लाई। राइट, ये सबका सुझाव है और मोनिका जी इन सब सुझाव पे आप काम करेंगी। जी जी बिल्कुल, मैं यहाँ आई ही इसीलिए हूँ कि लोगों के सुझावों को सुनूं, फिर उसका निराकरण। मोनिका जी बोल रही है कि इनका निवारण जरूर करेंगे। हम मोनिका जी के साथ हम किसी और से बात करते हैं। धन्यवाद सर। आइए। 127 मेडल प्राप्त किए सरकार से दौड़ में अभी भी दौड़ते हैं। एक बोतल मंगवा दो मेरे लिए, छोटा सा मंगवा दो। किलोमीटर 127 मेडल प्राप्त कर चुके हैं। मैं एक ऐसी दौड़ में भाग ले रहा हूँ, 100 दिन लगातार दौड़ूंगा। चलिए अगस्त तक ओके, कुछ और लोगों से हम बात करना चाहेंगे। यहाँ पे बहुत स्मार्ट हमारे सीनियर सिटीजन पिता तुल्य। सर शुभ नाम क्या आपका? आरपी निर्मल। निर्मल जी, ये निर्मल नाम क्यों रखा? निर्मल एक हमारा जो ओरिजिनल होम टाउन है वो हरियाणा में नारनौल के पास एक निर्मली क्योंकि निर्मल कवि होते थे। हाँ निर्मल, ये हमारा तो होम टाउन है निर्मली विलेज। जी जी, जहाँ से हम ओरिजिनेट हुए हैं। जी जी, तो इसलिए सब हमारा परिवार सब निर्मल निर्मल यही लिखता है। अच्छा, ये मोनिका जी हैं, हाँ हाँ, वार्ड 99 से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। इनका ये कहना है कि जो कार्य अभी तक नहीं हो पाया है, अगर हाँ, आपका आशीर्वाद मिलता है तो वही काम को करेंगे। सहमत हैं आप इनकी बातों से? ठीक है। ठीक है, आशीर्वाद देंगे आप इनको? बिल्कुल आशीर्वाद है, हमारी बेटी की तरह। बेटी की तरह। लेकिन वोट तो सर बीजेपी को जाएगा जी, मेरा। जी। सॉरी, माफी चाहूंगा मैं। मेरा वोट तो बीजेपी को। आप आशीर्वाद दें। मेरा आशीर्वाद है, बिल्कुल। लेकिन मेरा वोट सर बीजेपी को, क्योंकि पिछले 50 साल से मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन आपने आशीर्वाद दे दिया है तो हो सकता है आपके आशीर्वाद है, लेकिन सर मैं माफी चाहूंगा। अच्छा एक बात, पिछले 50 वर्ष से मैं बीजेपी से। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अब बीजेपी यहाँ समस्या क्या क्या है? यहाँ दिक्कतें क्या तो बहुत है। क्या क्या है? क्या बिजली पानी यही समस्याएं हैं जो अभी लोगों ने कहा। आप लेकिन हमारे जो सर जो विधायक हैं, जो हमारे यहाँ के पार्षद हैं, वो लगे हुए हैं सर, वो लगे हुए हैं समस्याओं के प्रति। काफ़ी कुछ किया, जहाँ आप खड़े हैं ये भी उन्होंने करवाया है। चलिए काम करवाया, चलिए अच्छी बात है। मेरा समर्थन है, लेकिन मैं क्या बताऊँ बेटी, कोई बात नहीं। हमारा तो है बीजेपी। थैंक यू। आई एम सॉरी सर, मैं माफी चाहूँगा। मैं आपको 3 मेन समस्या यहाँ की बताता हूँ। जी बताइए। सबसे पहले ये बताओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रकाश बिष्ट है। प्रकाश बिष्ट, हाँ जी। क्या क्या समस्या है यहाँ की? मेन समस्या जो है, यहाँ एनसीआर की जो मेन समस्या है, सबसे पहले ट्रांसपोर्ट। जो सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है वो हमको प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेना पड़ता है। पहले आप मुझे मेरी समस्या बोलने थे, फिर आप बोल देना। मेन ट्रांसपोर्ट है, जो यहाँ पर सब समस्या लोगों को प्राइवेट ट्रांसपोर्ट लेने पड़ते हैं, सरकारी ट्रांसपोर्ट नहीं है। जहाँ 5 का किराया वहाँ हमको 15-20 रुपये देना पड़ता है, एनसीआर दिल्ली वहाँ तक। नंबर 2 प्रॉब्लम यहाँ हॉस्पिटलाइज की। हॉस्पिटल प्रॉब्लम यह है, यहाँ पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल है। जब भी कोई बीमार होता है तो हमको पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल नहीं है। ठीक है। नंबर 3 बच्चों के स्कूल नहीं है, सरकारी स्कूल नहीं है। कोई भी गरीब आदमी है वो अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाता है। यहाँ जितने भी प्राइवेट स्कूल, जो मेन बड़े समस्या हैं, बहुत बढ़िया बात है। कोई समस्या नहीं है, ये बड़े लेवल का, छोटे लेवल का नहीं है। और जब भी बच्चों का फीस का टाइम आता है, फीस इतने % हाई हो जाते हैं, कोई पता नहीं। बीच में यह आया था कि फीस बढ़ेंगे, फीस का वापस नहीं, अभी तक कोई समाधान हुआ। पर छोटी समस्या, इस लेवल की समस्या अभी चुनाव हो रहे हैं, उनकी ये समस्या नहीं है, बड़े लेवल की है। पर जब हम वहाँ जाते हैं कोई हमारी सुनाई नहीं होती है। बहुत अब बड़ी बात की मोनिका जी पूछती है आपसे, इनका ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं है और स्कूल नहीं है और सरकारी अस्पताल नहीं है, तो निगम से, सरकार से बात करके, यहाँ सामान्य लोग भी रहते हैं, उनके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे? नहीं, बिल्कुल व्यवस्था। ट्रांसपोर्ट, स्कूल और अस्पताल। जी, ट्रांसपोर्ट। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा। आपने बहुत अच्छी ये समस्या बताई है। ट्रांसपोर्ट पे भी काम किया जाएगा, ऐसा नहीं है। अगर हम जीत कर आते हैं तो हम ट्रांसपोर्ट पे भी काम करेंगे। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि यहाँ कोई सरकारी स्कूल नहीं है, तो देखिए हम लोग अधिकारियों से बात करेंगे, सरकार से बात करेंगे। इतनी आबादी है, हर सरकारी अस्पताल नहीं है जी, हर स्तर के लोग रहते हैं। ऐसा नहीं है कि हर आदमी जो है प्राइवेट स्कूल की ही फीस दे सके। तो हमें हर तरह के जो लोग हैं, हमें सबके बारे में सोचना चाहिए। और सरकार से हम ये अपील करेंगे कि हमारे यहाँ सरकारी स्कूल की सुविधा का करवाया जाए। ये आश्वासन दे रही हैं और इनको वोट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। आप कौन सी एरिया में जी? कौन सी एरिया में आपका? इनका 99 से चुनाव लड़ रही है। ओके। और इनका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज। उगता हुआ सूरज है। ठीक है। आपने बड़ी समस्या बताई आप, और मैं भी प्रयास करूंगा कि मोनिका जी, हमारी जो मीडिया है यहाँ के लिए कम से कम स्कूल, अस्पताल और ट्रांसपोर्ट की दिक्कत को दूर करें। धन्यवाद सर। कुछ और बोलना चाह रहे थे? थैंक यू सर। कुछ और बोलना? मेन समस्या सर यही है, मेन ट्रांसपोर्ट का हो गया और हॉस्पिटल का मेन हो जाएगा। हॉस्पिटल का मेन तो स्कूल होना और हॉस्पिटल मेन है। एक हमारे यहाँ रामलीला ग्राउंड है, था पहले, अब वो नहीं रहा। उसमें बच्चे खेलते थे,
मोटर सीखते थे, गाड़ियाँ सीखते थे, लेडीज़ भी गाड़ियाँ सीखती थी। अब उसको यशोदा हॉस्पिटल को दे दिया, इतने बड़े हॉस्पिटल को, 5 स्टार होटल है वो तो, ठीक है। इससे अच्छा मैदान भी बेच दिया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। इससे अच्छा तो वहाँ ये गवर्नमेंट स्कूल बना देते, गवर्नमेंट हॉस्पिटल बना देते तो हमें ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन अब वो बच्चों का खेलने का पार्क भी खत्म कर दिया, वो खेलने की जगह भी खत्म कर दी। सोचना चाहिए, बड़ी बात है। हाँ मैडम बोलिए। एक जगह था उसको भी सरकार ने किसी प्राइवेट सेक्टर को दे दिया, वहाँ स्कूल होना चाहिए था। जी जी, नहीं इसके लिए सरकार से बात की जाएगी, सरकार से। फिलहाल अब तो हो गया, अब तो जो हो गया उसके लिए नहीं भविष्य में आगे हाँ, भविष्य में ऐसी चीजें देखी जाएंगी कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए। थैंक यू मैम। कुछ औलों से हम बात करेंगे। कट बेटा बंद कर दो।